अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का हमारा बायो का जो टॉपिक है, हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। तो 6 चैप्टर में कल हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, उसकी टाइप, एंजाइम की डेफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी असल में किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कोई भी रिएक्शन है हमारी बॉडी में, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होना है तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मसलन इसके एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि इस डायग्राम में आप देखें ज़रा गौर से कि इसमें ये जो बंदा है ये चाहता है कि ये जो पत्थर है ये इसको मैं यहाँ तक ले आऊँ। तो ये क्या करेगा, ये कहाँ तक फोर्स लगाएगा, ये सिर्फ फोर्स लगाएगा इसकी टॉप तक। इसके बाद इसे काम नहीं करना पड़ेगा, आगे पत्थर खुद ब खुद ही रोल करता हुआ यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का काम होता है कि वो एंजाइम को थोड़ा सा धक्का लगाता है, यानी वो रिएक्शन को थोड़ा सा धक्का लगाता है ताकि रिएक्शन अपने टॉप तक पहुंच जाए, आगे रिएक्शन ऑटोमेटिकली चलता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आगे जी कि हम एंजाइम जो है ना वो किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। तो इसके 3 तरीक़ेकार हैं, 3 पॉइंट हैं। पहला कि ये सबस्ट्रेट की शक्ल को चेंज करके, यानी सबस्ट्रेट जब ऊपर से आ रहा है उसकी शक्ल चेंज करके बाकायदा से वैसी शक्ल जिस तरह से एंजाइम की शक्ल है उस तरह से बना के अगर आ जाएगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना ये कम से कम यानी सर्फ होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ, ये देखें, ये फ़र्ज़ करें कि जी ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जैसे ऊपर से आएगा तो ऑटोमेटिकली अपनी यहाँ पे ये जो शक्ल है ये इसके मुताबिक बना लेगा और इसके मुताबिक बना के आसानी से इसके अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट है कि दे में अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। अल्टर का मतलब चेंज करना। दूसरा, बाज़ का ऐसे होता है कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ना यहाँ पे चार्ज आ जाता है। अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे क्योंकि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है तो ये जल्दी से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, एंजाइम फौरी तौर पे अपना चार्ज चेंज कर देता है सबस्ट्रेट के मुताबिक। अगर सबस्ट्रेट के ऊपर पॉजिटिव है तो एंजाइम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आएगा, नेगेटिव अगर यहाँ पे है तो नेगेटिव भाग के यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा और फिर ये आसानी से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा सर्फ नहीं होगी। तीसरा जो पॉइंट है, एंजाइम अपनी एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शक्ल भी वैसे ही बनाने की पूरी कोशिश करता है और अपनी शक्ल बना लेता है उसी तरह से जिस तरह के सबस्ट्रेट की शक्ल होती है और इस तरह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम से कम सर्फ होती है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट है जिनकी मदद से एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। ठीक है, इसी लिहाज से एंजाइम साइट के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ साइट एंजाइम को कैटेगराइज किया गया है 2 हिस्सों में। कुछ एंजाइम होते हैं इंट्रासेलुलर, कुछ होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम। एक्स्ट्रासेलुलर मतलब कि सेल के बाहर पाए जाने वाले एंजाइम। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस एक एंजाइम है, यानी एंजाइम के तौर पे काम करता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में पेप्सिन ये स्टोमिक कैविटी के अंदर पाया जाता है, यानी ये सेल से बाहर आ गया एंजाइम और ये सेल के अंदर आ गया एंजाइम। सेल के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम को इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं और सेल से बाहर पाए जाने वाले एंजाइम को एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। अच्छा, आपने इसको याद कितना करना है, ये देखिए मैंने ये लाइनें लगाई हैं पेज नंबर 107 पे। ये यहाँ से ऑल केमिकल रिएक्शन से लेके इधर तक ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आ गई। नीचे जो क्वेश्चन है हाउ एंजाइम लोड द एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 पॉइंट हैं। उसके बाद आपने इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर जो है ना वो ये वाला करना है। ठीक है बेटा, कल वाला टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, करैक्टरिस्टिक्स वाला वो कल करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।